जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्ज़ाम 2023 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जीके एंड जीएस के हम लोग इस वीडियो के अंदर बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, आज ये हमारा दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमारा एक पार्ट अपलोड हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख ले। प्यारे साथियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना है। और जो जानकारी आपको नहीं आती है उसे पेन कॉपी लेकर बैठिएगा और लिख लेना है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से क्या सही मेल नहीं खाता। पहला ऑप्शन है चिपको आंदोलन, एस.एल. बहुगुणा। ऑप्शन नंबर बी नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेघा पाटकर। तीसरा ऑप्शन है एपीको आंदोलन, पी हेगड़े। ऑप्शन नंबर डी मौन आंदोलन, बाबा आमटे। तो प्यारे साथियों, इसमें से उसका चुनाव करना है जो मेल नहीं खाता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, बाबा आमटे का संबंध मौन आंदोलन से नहीं था। जो बाबा आमटे थे भारत के प्रमुख सम्मानित समाज सेवी व्यक्ति थे। बाकी जो तीन ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं इनका संबंध एक दूसरे से एग्जाम में आ सकता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती हैं? जमुना, गंगा, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है और इसकी लंबाई एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो 2525 किलोमीटर, 25 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई हो जाएगी। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मुख्यतया आम्र बागों यानी कि मैंग्रोव वाले ज्वारी वन कहाँ पाए जाते हैं? चार ऑप्शन आपको दिए गए, नागार्जुन सागर, नर्मदा बेसिन, सुंदरवन डेल्टा, रंगथिट्टू पक्षी विहार। तो प्यारे साथियों, जो मैंग्रोव वाले ज्वारी वन पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, सुंदरवन डेल्टा। और याद रखिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा अगर एग्जाम में पूछ ले तो सुंदरवन डेल्टा आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो लंदन, कनाडा, ब्राज़ील, पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनाडा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कनाडा में पहली बार 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था और कनाडा के हैमिल्टन शहर में इनका आयोजन किया गया था। और याद रखिएगा, 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था। ये जो लंदन ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ये याद रखिएगा इंग्लैंड की राजधानी है और ब्राज़ील की राजधानी याद रखिएगा ब्राज़ीलिया हो जाएगी और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, त्वचा पर काटने वाले मच्छरों की गतिशील अंगों के रूप में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? तो इसका सही जवाब याद रखना 3 जोड़ी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि त्वचा पर काटने वाले मच्छरों की गतिशील अंगों के रूप में 3 जोड़ी टांगें होती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब बी आपको याद रखना है। आगे यदि बात करें, मनुष्य की छाती से ऊंचे 30 सेंटीमीटर या इससे अधिक परिधि वाले पौधों की पहचान किस रूप में की जाती हैं? जड़ी बूटी, झाड़ी, औषधि बूटी या फिर वृक्ष। तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है औषधि बूटी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। MTML, प्यारे साथियों यहाँ पर मिस प्रिंट है, HTML है, ये MTML नहीं है। HTML पेजों के संग्रहण से क्या बनता है? तो प्यारे साथियों, जो HTML पेजों के संग्रहण से बनता है उसका नाम याद रखिएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये HTML का फुल फॉर्म एग्जाम के अंदर पूछ ले तो आपको बताना हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का पूरा नाम होता है। इतनी जानकारी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानवीय आंख की अधिकतम सुग्राहिता किस क्षेत्र में होती है? बैंगनी, हरित, नीला, लाल। तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी हरित क्षेत्र। यानी कि मानवीय आंख की अधिकतम सुग्राहिता हरित क्षेत्र में होती है। इसका सही जवाब करेक्ट आंसर बी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है,
पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहते हैं? तो इसका 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक पानी में होने के कारण उसे भारी पानी कहते हैं। और एग्ज़ाम के अंदर अगर पूछ ले भारी पानी का सूत्र क्या होता है, तो आपको बताना है D2O, भारी जल का सूत्र होता है। इतनी जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, तोते का अनुमानित जीवन काल कितना होता है? पहला ऑप्शन है 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 40 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 70 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 140 वर्ष। तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, जो तोते का अनुमानित जीवन काल होता है 20 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि एक तोते की उम्र प्रजातियों पर निर्भर करती है। छोटे प्रकार के जो तोते होते हैं उनकी जीवन अवधि सामान्यतः 15 से 20 वर्ष की होती है, जबकि कुछ बड़े तोतों की जो उम्र होती है वो 80 वर्ष तक भी हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रतिकारी गैस का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन, यानी कि अप्रतिकारी गैस का जो नाम है वो नाइट्रोजन है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र याद रखना CO2, हाइड्रोजन जिसे A से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन का आणविक सूत्र O2 होता है। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आपको छापना है। अगला वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? 4 ऑप्शन आपको दिया गया, कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। तो प्यारे साथियों जो ध्यानचंद का संबंध था हॉकी से था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है। और कबड्डी के फेमस खिलाड़ी आपसे एग्जाम में पूछे तो बताइएगा प्रदीप नरवाल। और उसके बाद क्रिकेट के फेमस खिलाड़ी विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर। फुटबॉल के फेमस खिलाड़ी का नाम याद रखो रोनाल्डो और सुनील छेत्री। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्न में से किसने भाप के इंजन का आविष्कार किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेम्स वॉट। ऑप्शन नंबर डी यानी कि जेम्स वॉट ने याद रखिएगा भाप के इंजन का आविष्कार किया था। ये जो ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है एनिको फर्मी, तो एनिको फर्मी के द्वारा परमाणु रिएक्टर को बनाया गया था। इतनी जानकारी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था? IMP क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर 100% आ सकता है। तो याद रखिएगा जो मेक इन इंडिया पहल है इसका शुभारंभ सितंबर 2014 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत एग्जाम में पूछ ले किसने की, तो याद रखिएगा भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और मेक इन इंडिया का जो उद्देश्य है भारत को विश्व स्तरीय विनिर्माण केंद्र बनाना ही इसका उद्देश्य है। इतनी जानकारी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतःस्यंदन, स्पंदन, टपकन या अवसादन। तो प्यारे साथियों भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया को अंतःस्यंदन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अच्छा ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा स्पंदन। स्पंदन किसे कहते हैं? किसी विशेष स्थिति पर समय के साथ ध्वनि की तीव्रता में नियमित बदलाव की घटना को स्पंदन कहा जाता है। अच्छा ये टपकन क्या होता है? तो याद रखिएगा एक अर्थशास्त्रियों का ये एक सिद्धांत है टपकन सिद्धांत। तो याद रखिएगा अवसादन किसे कहते हैं? अवसादन याद रखिएगा किसी तरल द्रव या गैस में उपस्थित कणों का जमीन पर आकर बैठ जाना अवसादन कहलाता है। तो ये 15 वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपकी एग्जाम में भी आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।